हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र तिवारी। वेलकम टू माय क्लासरूम। आज बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसमें सेक्शन फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन सीखेंगे। सुना तो है सेक्शन फॉर्मूला, बट उसकी डेरिवेशन आती कैसे है, बनते कैसे हैं ये फॉर्मूले, जरा उसकी कहानी जरा आज सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैंने इमेजिन करा कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, और इमेजिन करते कि कोऑर्डिनेट भी होने चाहिए भाई, तो मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट जो है मेरा वो एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है। तो हमने इमेजिन करी कि हमारे पास में एक ये छोटी सी कार है और ये ऑन द स्ट्रेट लाइन चलती है कुछ इस तरीके से। अब हम ए से बी तक तो चले गए, ठीक है, ए से बी तक तो हम चले गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले गए, लेकिन इससे हमारा सेक्शन फॉर्मूले का क्या रिलेशन है, इमेजिन करते हैं। मतलब क्या है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, है ना, आगे की कहानी आपको पता ही है। तो अब इमेजिन करते हैं उसी तरीके से। चलो, प्लेन हमने चेंज कर दिया, अब प्लेन नहीं प्लान चेंज कर दिया। हमने क्या किया भाई, हम तो रेडी हुए और चल पड़े। तो प्लेन हमारे पास में कौन है, एक्स और वाई। प्लान है हमारा कि पॉइंट ए से बी जाना है और बी पर किसी से मिलना है। तो घर से निकले और कुछ दूर चलते ही गाड़ी हो गई खराब। अब क्या किया जाए। अब ये चीज तो हमें समझ आता तब तक देर हो चुकी थी। अब हम क्या करते हैं कि भाई लोकेशन भेजनी है किसी को कि भाई पिक कर लो, फिर पता चल जाए कि भाई जाना कहाँ है। अब हमने क्या किया कि भाई लोकेशन पता करने के लिए हमने क्या करा कि भाई जहां पर मैंने स्टार्ट किया था वहां से बताएंगे। वहां से मैं चला था, कुछ दूर तक आया, और यहां पर मैं अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूं, जाना मुझे किसी और पॉइंट पर है। अब जरा देखा जाए कि क्या कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि भाई नामकरण भी कर दिया। मैंने बोला x1 y1 से शुरू किया था, x और y पर पहुंचा हूं, x2 y2 जाना है। ओके, अब हमें वहां पहुंचना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला बनने से रहा, तो हम क्या करेंगे भाई, अपनी तरफ से कुछ इमेजिनेशन करेंगे। हमने क्या सोचा कि भाई कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल, है ना, कुछ ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिला देते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन ऑन द एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला बना कैसे होगा। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या इन दोनों ट्राइंगल को देख करके कुछ समझ आया। अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों ट्राइंगल जो हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये सिमिलर होंगे। बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है ना, तो 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। और अगर हमारे पास दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब क्या किया जाए, तो हमारे पास में बोला गया है भाई कि यहां पर ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी डी ई के। जो ये ट्राइंगल है ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल है। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जरा ये भी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जरा मुझे बताओ ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, कहोगे कि भाई जो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, जो ए बी डिवाइड बाई आ जाएगा बी डी, इक्वल हो जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीई। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि बी सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डीई। ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या मुझे कुछ रेशियो पता है, बिल्कुल नहीं। तो मुझे पता नहीं है कि मैंने कहां पर स्टार्ट किया था और कहां पर पहुंचा, ये तो पता है, बट किस रेशियो में डिवाइड हुआ है नहीं। तो मैंने बोला कि m1 रहा होगा और m2 रहा होगा। मतलब कहां है कि जहां से मैं चला था और जहां पर मैं रुक गया हूं वो m1 रेशियो मान लिया, मजबूरी में मानना ही पड़ेगा। अब जाना जहां है वो m2 होगा। अब वो 2 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, देखते हैं कितने दूर है। अब ये देखते हैं कि अगर अब आपसे सवाल पूछूं, मैंने बोला कि ये x1 है, ये पॉइंट क्या होगा, x होगा, और ये आप बोलोगे ये x2 होगा। अब मैंने बोला कि जरा मुझे AC का डिस्टेंस बताओ, आप क्या बोलोगे, आप कहोगे भाई यहां से यहां तक का तो x1 था डिस्टेंस, फिर आप बोलोगे यहां से यहां तक का x डिस्टेंस है। तो मैंने कहा यहां का डिस्टेंस बताओ। तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो ज्यादा में से कम मतलब क्या है, x में से मैंने x1 माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां वाला डिस्टेंस जरा बताओ, मतलब यहां वाला डिस्टेंस क्या इसके इक्वल होगा, तो ये वाला डिस्टेंस बताओ। तो आप बोलोगे ज्यादा कौन है, x2, और यहां वाला कम, मतलब क्या हुआ,
x2 माइनस कर दोगे x, है ना। ये तो समझ आ गया कि ये डिस्टेंस कैसे आया होगा। अब सिमिलरली जरा मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, भाई y जो है वो तो ज्यादा है, कम कौन है, y1। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा में से कम माइनस कर दिया, तो y माइनस y1 हो गया। अब जरा इसके बारे में खुद सोचो, इमेजिन करो, ज्यादा में से कम मतलब कम कौन है, जो पास में दिखे, मींस y2 माइनस y1 हो गया। अब हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में AB का वैल्यू कितना दे रखा है। AB का वैल्यू m1 डिवाइड बाई आ गया m2 इज इक्वल टू AC कितना है, x माइनस x1, x माइनस x1 है हमारे पास। तो यहां हो गया x माइनस हो जाएगा x1। और यहां के लिए अगर मैं बात करूं तो क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग, अब BE का वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि x2 माइनस हो गया x इज इक्वल टू, अब BC क्या है जरा चेक करते हैं। BC क्या है, y माइनस y1 एंड यहां पर क्या है, DE जो है वो क्या होगा, y2 माइनस y। ये समझ आया। अब एग्जैक्टली क्या है, हमसे बोला क्या गया कि इन तीनों का रेशियो इक्वल होगा। अब हमें x और y अलग अलग पॉइंट चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे और एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे। जरा एक बार x का वैल्यू कंपेयर करके देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x, एंड फिर एक y के साथ में कंपैरिजन कर लिया जाए। भाई ना इंसाफी उसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, y माइनस y1 हो गया एंड y2 माइनस y हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, m मल्टीप्लाई होने जाएगा, m मल्टीप्लाई होने गया इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, m2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड को, तो यहां पर क्या हुआ, m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x इज इक्वल टू, अब मुझे कैलकुलेट करना है यहां का वैल्यू, तो x इंटू m2 माइनस हो गया m2 इंटू x1। जरा ध्यान से देखते हैं वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का, बी की लोकेशन का, तो x कॉमा वाई का वैल्यू। तो x कॉमा वाई का वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, जरा क्या करें, x वाले पार्ट को एक साइड रख लेते हैं, तो ये वाला पार्ट उस साइड जाएगा, तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो मेरे पास हो गया m1 प्लस में हो जाएगा m2। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो गया, तो क्या लिखें, m1 इंटू x2 प्लस हो गया m2 इंटू x1, और फिर मेरे पास x इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 इंटू x2 प्लस में हो जाएगा m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या है, मेरा x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला है। बिल्कुल सिमिलरली हमें ऐसा ही सॉल्व करना है y के विद रिस्पेक्ट। तो जैसे ही हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, m1 इंटू y2 एंड m1 इंटू y इज इक्वल टू जो हो जाएगा m2 इंटू y माइनस हो जाएगा m2 माइनस y1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके बीच में कि m2 इंटू y1। अब जरा देखो y1 वाले y को पार्ट को एक साइड ले आते हैं, तो यहां पर जैसे ही y को कॉमन लेंगे m1 प्लस m2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन इस साइड ले आएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, और फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई हो जाएगा m1 प्लस m2। ये क्या है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या आ गया, x एक्सेस और y एक्सेस का ये फॉर्मूला बन गया। क्या कहला रहा है, ये सेक्शन फॉर्मूला। इसने बता दिया है लोकेशन ऑफ x कॉमा y। अब वो मिलने जा सकता है, अब वो क्या करेगा, भाई वहां का पॉइंट हमें पता है, यहां का पॉइंट हमें पता है, बीच के लोकेशन पता करनी है तो मैं पता कर सकता हूं, मतलब क्या है, बी का। समझ गए। तो अब ये फॉर्मूला हमें पता चल गया, तो क्या हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चीजें समझ चुके, तो एक क्वेश्चन तो बनता है। तो आइए एक एग्जांपल करके देखा जाए कि क्या ये चीज वहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, फिर चलिए आगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग -1,7। अब जरा देखते हैं, हमसे बोला गया है पॉइंट क्या है, -1,7, अगला पॉइंट है 4, -3,
और कहा गया है कि भाई वो पॉइंट जरा पता करो जहां पर कार खराब हुई थी, है ना। तो अब हमें रेशियो दिया गया, वहां पर हमने M1 M2 माना था, यहां पर हमसे बोला गया कि जो रेशियो है वो 2 है यहां का, और यहां का रेशियो है 3। जरा कैलकुलेट करो। तो हमें पता क्या था, फॉर्मूला याद कर लेते हैं एक बार। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये M1 मान लिया, ये M2 मान लिया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या लिखा है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि M1 इंटू x2, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, प्लस M2 का मल्टीप्लाई कर दिया x1 के साथ, तो 3 इंटू हो गया -1, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो क्या करेंगे 2 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 2 जा 8 -3 डिवाइड बाई 5, सो x इज इक्वल टू आ गया 5 डिवाइड बाई 5, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ऐसे ही हमें y कैलकुलेट करना है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हुआ 2 इंटू -3 प्लस में आ जाएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 डिवाइड बाई रेशियो क्या होगा 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू हो गया -6 प्लस में 21 डिवाइड बाई 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 15 डिवाइड बाई 5, सो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो अगर मैं आपसे बोलूं p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो p कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास में दिया गया है x, y, सो p पॉइंट आ जाएगा 1, 3। तो ये क्या है, आपकी लोकेशन जहां पर आपकी कार खराब हुई थी। डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये चीज था कि सेक्शन फॉर्मूला बनता कैसे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही तो हम चेंजेस लाएंगे। और जो भी है आप कमेंट करके बोलो, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करो। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, प्लीज आप चैट या कमेंट करके आप जो भी है आप लिखो। ओके, सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, थैंक यू ऑल।